Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, in today's lecture, we will be discussing about the developments during Ayub Khan's regime. आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स आए, उनमें कुछ डिक्टेटर्स भी थे। तो आज हम अयूब खान के दौर जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो द SLO अंडर डिस्कशन इज दैट वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द regime of Ayub Khan, Ziaul Haq and Pervez Musharraf. So we'll be only discussing Ayub Khan today. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बात की जाए तो अयूब खान की, तो इनका दौर था 1958 से लेके 1969 तक। इसी दौरान जो है एक बड़ी 1965 की वॉर भी लड़ी गई। एक मिलिट्री कू के जरिए जो है अयूब खान पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए एंड ही फोकस्ड ऑन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो Pakistan's transition from a parliamentary to a presidential system. So इन्होंने पार्लिमानी निज़ाम से presidential system जो है वो change किया and he became the president of Pakistan. So industrialization under Ayub Khan, इन्होंने development और manufacturing sector जो है उसको काफ़ी enhance किया. He also encouraged the private sector to establish small and medium-sized industries. Further, इन्होंने job opportunities भी create की with the help of to help the Pakistan economy to grow. उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया बहुत से मेजर लैंड एरियाज को और लैंडलेस फार्मर्स जो थे उनको जो है वो उनके अपने लैंड्स जो है फराहम किए और जो बड़े बड़े फ्यूडल्स थे और लैंड होल्डर्स से उनसे लैंड लेकर फार्मर्स में तकसीम किया ताकि वो काश्तकारी जो है उसको फरोग दे सकें। फर्दर ही ऑल्सो एम टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ऑल्सो he did limited success due to resistance from the landlords, क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान में फ्यूडल निज़ाम भी है तो लैंड होल्डर्स हैं तो इस वजह से इनको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ा, बट स्टिल काफ़ी सारे इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो ही फोकस्ड ऑन बिल्डिंग हाईवेज, ब्रिजेस एंड ऑल्सो डैम्स। मंगला डैम एंड तरबेला डैम are the vital water management and energy productions that were constructed under Ayub Khan, and major investments in rural infrastructure also. So इन्होंने rural infrastructure जो है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। अगर educational और technical training की बात की जाए तो he established new universities and technical institutes, also focused on higher education and vocational training. अब vocational training क्या होती है? दस्तकारी के स्कूल होते हैं जो कि ख़वातीन के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं ताकि उनको छोटे छोटे हुनर सिखाए जा सके ताकि वो अपनी कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करके और अर्न कर सकें। He also created a skilled workforce to support the economic growth. इसके अलावा इनके दौर में 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुई, विच इज ऑल्सो नोन एज, जिसको उर्दू में सिंध तास मायदा भी कहा जाता है। ये ट्रीटी जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो साइन हुई थी और वर्ल्ड बैंक जो है उसने मीडिएटर का जो है किरदार अदा किया था। और इसमें जो दरिया है जो पाकिस्तान से गुजरते हैं और इंडिया जो है से भी होकर आते हैं वो, तो इसमें जो है वो पानी के इस्तेमाल को की डिवीजन हुई थी कि जितने भी वेस्टर्न रिवर्स हैं ये पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे और जो ईस्टर्न रिवर्स का पानी है वो इंडिया इस्तेमाल करेगा। तो इस तरीके से इससे बहुत बड़ा जो एक पानी का डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो गया था, वरना अल्टीमेटली अगर ये सॉल्व ना होता तो ये एक बड़ी जंग को भी जन्म दे सकता था। ये मैप है रिवर्स का पाकिस्तान के जो पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं। तो इस मैप के अकॉर्डिंग जो सतलुज रिवर है इसका मैक्सिमम पानी और ब्यास रिवर का पानी जो है वो इंडिया ने इस्तेमाल करना था और इंडस रिवर का जो मैक्सिमम पानी है जो इसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज है वो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। फॉरेन पॉलिसी की अगर बात की जाए तो ही अलाइंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पार्टिसिपेटेड इन द CETO and the CENTO and also received military and economic aid from the US. He also shifted towards the exploring diverse foreign policy approaches due to the strained relations over the Kashmir. इन्होंने कश्मीर के जो
इशू है उसके ऊपर भी बात की और अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेंथन अप किया। फर्दर इन्होंने मिलिट्री को भी काफ़ी स्ट्रेंथन अप किया और 1962 में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पार्लिमानी निज़ाम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चेंज कर दिया एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द बेसिक डेमोक्रेसीज लाइक लोकल गवर्नमेंट्स थ्रू councils. He also strengthened the president's executive powers. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अयूब खान ने बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए, काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स को मॉडर्नाइज किया। इन्होंने काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर भी काम किया। बहुत सारी जो एजुकेशनल डेवलपमेंट्स हैं उनको भी जो है इन्होंने काफ़ी एक्सपैंड किया। सो फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बाय योर टीचर। सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. You will also complete the skill sheet 5.5. Teachers can give it for homework or also complete it in the class. Only you have to scan the QR code and you can have the access to the sheet. Further, in your homework, you will write an essay on the impact of Ayub Khan's land reforms on Pakistan's agriculture, and you will also create a timeline of major events and developments during Ayub Khan's regime. So I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.